ईडी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। इसके साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, सरसों, अरहर, टमाटर, जौ और अरंडी की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। दायरे में रहे मक्का के भाव। उत्तर प्रदेश की हाथरस मंडी में 30 रुपए मजबूत होकर 2030 रुपए पर बिका मक्का। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मक्का से। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में 16 अगस्त को मक्का के सौदे सीमित दायरे में रहे। मक्का के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मक्का की आवक अधिक देखने को मिली। 16 अगस्त को कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे सीमित दायरे में हुए। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगंज मंडी में 13 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2100 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 60 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 1950 रुपए। जबकि फर्रुखाबाद मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 13 अगस्त को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2150 रुपए। 16 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 2160 रुपए पर हुए। हालांकि गोंडा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 16 अगस्त को पीली मक्का 1970 रुपए पर बिकी। वहीं हाथरस मंडी में 15 अगस्त को पीली मक्का का भाव था 2000 रुपए। 16 अगस्त को इसके सौदों में 30 रुपए की तेजी आई और भाव 2030 रुपए पर जा पहुंचा। हरदोई मंडी में इस दौरान हाइब्रिड मक्का के भाव में सुस्ती देखने को मिली। यहाँ 16 अगस्त को मक्का के सौदे 20 रुपए टूटकर 1940 रुपए पर हुए। वैश्विक बाजार में भारतीय मक्का का निर्यात बढ़ा है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा के मुताबिक चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान मक्का के निर्यात में 2 गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 10 महीने के दौरान मक्का का निर्यात 816.31 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 634.85 मिलियन डॉलर मक्का का निर्यात हुआ था। बांग्लादेश और नेपाल जैसे पड़ोसी देश भारतीय मक्का के प्रमुख आयातक हैं। बांग्लादेश ने चालू वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से जनवरी के दौरान 345.5 मिलियन डॉलर का मक्का आयात किया है, जबकि नेपाल ने इस दौरान 132.16 मिलियन डॉलर मूल्य का मक्का आयात किया है। वहीं बात मक्का की पैदावार की करें तो भारत में चावल और गेहूं के बाद मक्का तीसरी सबसे महत्वपूर्ण अनाज की फसल है। भारत में मक्का की खेती पूरे साल की जाती है और ये मुख्य रूप से खरीफ की फसल है। मक्का फसल मुख्य रूप से कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरल, बिहार, तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश राज्यों में उगाई जाती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी।
जी हाँ, मक्का के बाजार के हाल पर ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए बाजार की स्थिति को और बेहतर तरीके से समझते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शिव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंडी खबर में। सबसे पहले आपसे हम मक्का, जो कि एक मुख्य अनाज है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। इसके जो भाव है आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं, इस वक्त बाजार की स्थिति आपको कैसी लग रही है? मक्का की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है जी। जहां तक इस सीजन में मक्का के बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक लगभग 78,64,000 हेक्टेयर भूमि में मक्का की बुआई हो चुकी है जी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद मक्के की कीमतों में मजबूती का रुख बना रहेगा। बिल्कुल, मक्के के भाव में इस वक्त एक सीमित दायरा नजर आ रहा है और जैसे कि आप बता रहे हैं, आगे भी मामूली उतार चढ़ाव के बावजूद एक जो तेजी है उसकी संभावना बनती हुई दिख रही है। ऐसे में जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक रखा हुआ है, उन्हें इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास मक्का का स्टॉक है, मेरे विचार से वो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण मक्का की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल, शिव जी आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो मक्का के जो बाजार है उसमें तेजी का रुख आगे देखा जा सकता है और इसके लिए बेहतर भाव के लिए आप इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं जहां पर पैदावार की स्थिति अच्छी नजर आ रही है तो निर्यात के जो हाल है वो भी बेहतर नजर आ रहे हैं और ऐसे में जैसे जैसे मांग और निकल कर आएगी, भाव में और तेजी का रुख बन सकता है। बहरहाल मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं और हम रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। उठापटक के साथ हुए अरहर के सौदे। मैनपुरी मंडी में 6,500 रुपए रहा अरहर का भाव। इलाहाबाद मंडी में 100 रुपए लुढ़की सरसों, जबकि बदायूं मंडी में 10 रुपए की बढ़त दर्ज। आइए मंडी खबर में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अरहर की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस दौरान अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है। एपीडा के मुताबिक दालों का निर्यात बीते साल के मुकाबले दुगना बढ़ा है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में अरहर की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ, जबकि इस दौरान कुछ मंडियों में अरहर के जो भाव है उसमें आपको बता दें कि कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला। अरहर के बाजार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को अरहर के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। हालांकि इस दौरान कुछ मंडियों में अरहर के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। बात इसकी आवक की करें तो 16 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,550 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 6,560 रुपए पर जा पहुंचा। जबकि राज्य की ही इटावा मंडी में इस दौरान अरहर के सौदे नरमी के साथ हुए। यहां 13 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,760 रुपए। 16 अगस्त को इसके सौदों में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,750 रुपए पर आ गया। हालांकि मैनपुरी मंडी में 15 अगस्त को अरहर का भाव था 6,465 रुपए। 16 अगस्त को इसके सौदे 35 रुपए मजबूत होकर 6,500 रुपए पर हुए। मिर्जापुर मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में बढ़त देखने को मिली। यहां 15 अगस्त को अरहर का भाव रहा 6,525 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 10 रुपए का उठाव देखने को मिला और भाव 6,535 रुपए पर जा पहुंचा। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में 30,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है।
एपिडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। आइए एक बार फिर से रुक करते हैं कम्युनिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अब दलहन का हाल आपसे जानना चाहेंगे। खासतौर पर दलहन पैक में अरहर की अगर बात करें तो इसके भाव किस ओर जाते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं? अरहर की बात की जाए तो अरहर की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक सामान्य है जी। जहां तक इस सीजन में अरहर की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 42 लाख हेक्टेयर भूमि में अरहर की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 12% कम है जी। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी बिल्कुल। शिव जी, ऐसी स्थिति में जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है उन्हें क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास अरहर का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए जी। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरहर की कीमतों में तेजी का रुख कायम रहेगा। बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो अरहर के जो किसान हैं वो इस वक्त थोड़ा इंतजार कर सकते हैं अच्छे भाव के लिए, क्योंकि इस वक्त देखा जा रहा है कि एक मिला जुला रुख है। एक सीमित दायरे में जो अरहर के भाव है उसमें एक उतार चढ़ाव की स्थितियां बन रही है, लेकिन मांग निकलने के साथ ही भाव में तेजी आएगी और उसका लाभ आप ले पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन बाजरे के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए। गुजरात की दीसा मंडी से अगर शुरुआत करें तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बाजरे का भाव रहा 2,375 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगर मंडी में सौदे 2,550 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में सौदे हुए 2,000 रुपए में और उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी सरसों, अरंडी और जौ की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है दूरदर्शन किसान पर। इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे अरंडी और जौ के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं सरसों की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य बनी हुई है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि अलीगढ़ और इलाहाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। सरसों के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों सरसों की आवक सामान्य है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ, जबकि अलीगढ़ और इलाहाबाद मंडी में इस दौरान सरसों के भाव में नरमी देखने को मिली। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 15 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,250 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और भाव 6,240 रुपए पर आ गया। इसी तरह इलाहाबाद मंडी में 13 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,500 रुपए। 16 अगस्त को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 6,400 रुपए पर आ गया। वहीं बदायूं मंडी में इस दौरान सरसों के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 13 अगस्त को सरसों का भाव था 6,480 रुपए,
16 अगस्त को इसके सौदे 10 रुपए चढ़कर 6,490 रुपए पर हुए। इटावा मंडी में 13 अगस्त को सरसों का भाव रहा 6,250 रुपए। 16 अगस्त को इसके भाव में 50 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 6,200 रुपए। हालांकि राज्य की ही फर्रुखाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान सरसों के भाव स्थिर रहे। यहाँ 13 और 16 अगस्त को सरसों 6,250 रुपए पर बिकी। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल तिलहन की पैदावार पर नजर डाली तो इस साल कुल तिलहन की उपज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार बीते साल के मुकाबले 25 लाख टन से ज्यादा होने की उम्मीद है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में तिलहन के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। साल 2021-22 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 3,84,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2020-21 के दौरान कुल तिलहन की उपज 3,59,46,000 टन रही थी। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आइए एक बार फिर सुनकर रुक करते हैं। शिव जी, सरसों का हाल कैसा नजर आ रहा है? बाजार की स्थिति जो है उससे किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इसके भाव के बारे में? सरसों की बात की जाए तो सरसों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक मांग में नरमी के कारण सरसों की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख ही देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में किसानों को इस वक्त क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास सरसों का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण इसकी कीमतों पर दबाव दिखेगा, लेकिन उसके बाद मांग में तेजी से फिर से इसकी कीमतों में अच्छी मजबूती का रुख देखने को मिलेगा। बिल्कुल शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो सरसों के भाव कहीं चढ़े तो कहीं उतरे और ऐसी स्थिति अभी कुछ समय तक बरकरार रहने का अंदेशा लगाया जा रहा है। ऐसे में अगर आपके पास भंडारण क्षमता है, आप बेहतर भाव के लिए अगर इंतजार कर सकते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं ज्वार के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। गुजरात की चोटिला मंडी में सफेद ज्वार का भाव रहा 2,875 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में सौदे 2,300 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदे हुए 2,400 रुपए पर। जी हाँ, ये तो बात हुई ज्वार की। आगे बढ़ते हैं और अरंडी के बाजार का हाल जानते हैं। चालू खरीफ सीजन में अरंडी का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2022 में खरीफ अरंडी की बुआई 1,68,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की खेती 72,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी इस साल मूंगफली का जो रकबा है वो बीते साल के मुकाबले 96,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। जी हाँ, जो अरंडी का रकबा है वो इस वक्त आगे चल रहा है बीते साल के मुकाबले। बात अरंडी की आवक की करें तो गुजरात की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को अरंडी की जो आवक है वो अधिक देखने को मिली। हाजिर भाव पर आइए नजर डाल लेते हैं। एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में अरंडी का भाव रहा 7,325 रुपए। वहीं देगाम मंडी में इस दौरान अरंडी 7,200 रुपए पर बिकी, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 6,550 रुपए पर हुए। आइए रुक करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, अरंडी के बाजार के बारे में हमें बताएं, किस तरह का अनुमान आपका है? आने वाले दिनों में इसके भाव के सोच जा सकते हैं? अरंडी की बात की जाए तो अरंडी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक इस सीजन में अरंडी की बुआई की बात की जाए, अभी तक लगभग 4,72,000 हेक्टेयर भूमि में अरंडी की बुआई हो चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 68% अधिक है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से अरंडी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा।
बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे तो अरंडी के जो किसान हैं वो बेहतर भाव के लिए इंतजार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में अच्छी मांग निकलने के साथ ये जो भाव है अरंडी के, उसमें तेजी की संभावना बनती हुई दिख रही है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि देश की विभिन्न मंडियों में धान के सौदे बीते कारोबारी दिन कैसे हुए। छत्तीसगढ़ की सूरजपुर मंडी की अगर बात करें तो यहाँ धान का भाव रहा 1061 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की दहगाम मंडी में सौदे 1700 रुपए पर हुए। कर्नाटक की लिंगासुगुर मंडी में भाव रहा 2355 रुपए और उत्तर प्रदेश की सीतापुर मंडी में इस दौरान धान के सौदे 1590 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में जौ का भाव रहा 2850 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सौदे 2610 रुपए पर हुए। वहीं गाजीपुर मंडी में जौ 2700 रुपए पर बिकी। जबकि इसी राज्य की रूड़ा मंडी की बात करें तो इस दौरान जौ के सौदे 2200 रुपए पर हुए। बात जौ की पैदावार की करें तो इस साल घरेलू स्तर पर रबी जौ की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक जौ की पैदावार 70,000 टन कम होने का अनुमान है। साल 2021-22 के दौरान रबी जौ की उपज 15,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान जौ की पैदावार 16,60,000 टन रही थी। शिवजी, जौ के बाजार के हाल पर क्या राय है आपकी? जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, मांग में नरमी के कारण आने वाले समय में भी कुछ दिनों तक जौ की कीमतों में स्थिरता का ही रुख देखने को मिलेगा। जी जी, बिल्कुल। तो ऐसे में किसानों के लिए आपकी कोई खास सलाह? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है, मेरे विचार से उन किसानों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। आने वाले कुछ दिनों तक मांग में कमजोरी के कारण जौ की कीमतों में बहुत ज्यादा तेजी की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल। शिव जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे हैं, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आगे जानेंगे टमाटर का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है? kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं टमाटर की। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान टमाटर की आवक सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो एग्मार्टनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में टमाटर का भाव रहा 2075 रुपए प्रति क्विंटल। हरियाणा की पानीपत मंडी में भाव रहा 1400 रुपए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में टमाटर 1000 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान टमाटर के सौदे 1800 रुपए पर हुए। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है।
बीते साल के मुकाबले इस साल टमाटर की पैदावार में 8 लाख टन से अधिक की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए हाल ही में जारी दूसरे आकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2,03,36,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान टमाटर की पैदावार 2,11,81,000 टन रही थी। बाजार के जानकार लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए फिर सुनकर रुक करते हैं। शिव जी, अब टमाटर का हाल आपसे जानना चाहेंगे। बताएं, इसके भाव किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं इस वक्त? टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमतों में नरमी का रुख देखने को मिल रहा है। मांग सामान्य है, आवक जारी है। जहां तक आने वाले समय की बात की जाए, मांग में नरमी और आवक की अधिकता के कारण कुछ दिनों तक टमाटर की कीमतों में दबाव का रुख ही देखने को मिलेगा। जी जी बिल्कुल। शिव जी, आपने लगातार हमारे साथ जुड़कर बहुत ही अहम जानकारियां साझा की और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है मंडी खबर से आपको मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।